ठंडा पानी पिया और सीधा दिमाग तक करंट जैसा झटका गया। आइसक्रीम भी नहीं खा पाते हो, मीठा खाते हो या गरम खाते हो तो आपको झंझनाहट सेंसिटिविटी होने लगती है और आपको लगता है आपके दांत कमजोर हो गए, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो शायद ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सेंसिटिविटी दांत कमजोर होने की वजह से ही नहीं होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस भी होते हैं। हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। देखो, दांत के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है डेंटिन। ये एक्चुअली सेकंड लेयर होती है। उसमें होते हैं माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स, जिसको डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मतलब इतने ही छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकते हैं। मतलब आप एक समझिए कैनाल होता है, कैनाल के फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है दांत की, इनामल, जब वो घिसने लगती है और डेंटिन आपकी आने लगती है, तो ये ट्यूब्यूल्स जब आते हैं और एक्सपोज होते हैं तब आपको सेंसिटिविटी होना शुरू होती है। जब ट्यूब्यूल्स ओपन होंगे तो वहां पर आपको ठंडा लगेगा, मीठा लगेगा, गर्म लगेगा और यहाँ तक कि हवा तक लगेगी। सारी चीजों से आपको झंझनाहट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी दांत की नस तक लेके जाता है सिग्नल, और इसकी वजह से ही आपको सेंसिटिविटी होती है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन पेन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर गायब हो जाता है। सेंसिटिविटी के रीजंस जो होते हैं, सबसे कॉमन तो होता है जो आपकी आउटर लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर दांत की सबसे ऊपर की लेयर, उसका घिसना, उसकी वजह से होता है। और ये होता क्यों है? जब हम लोग हार्ड ब्रशिंग करते हैं, बहुत प्रेशर लगा के ब्रशिंग करते हैं, गलत टेक्निक से ब्रशिंग करते हैं, या हम लोग ऐसे टूथपेस्ट यूज करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा एब्रेसिव्स होते हैं, या हम लोग बेकिंग सोडा, लेमन, ये सब डायरेक्टली अपने दांतों पे लगाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारा जो इनामल होता है उसको सॉफ्ट करके उसको धीरे धीरे वहां से हटा देती है, लाइक घिस देती है। तो उसके बाद हमारी सेकंड लेयर डेंटिन आने लग जाती है। और लोग सोचते हैं ज्यादा जोर से ब्रश करूंगा प्रेशर लगा के तो दांत हमारे ज्यादा सफेद हो जाएंगे, लेकिन क्लीन तो नहीं होते हैं, पर इससे दांत डैमेज जरूर होते हैं आपके। सेकंड रीजन है सेंसिटिविटी का गम रिसेशन। अगर गम्स आपके थोड़े से नीचे जाने लगते हैं तो जो आपके दांत की जड़ होती है, रूट होती है, वो एक्सपोज होने लगती है। और जब वो एक्सपोज होती है तो वहां पे सेंसिटिविटी होना इसलिए कॉमन है क्योंकि जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनामल, वो आपके सिर्फ दांत पे, आपका जो क्राउन पोर्शन है ना जो दिखता है वहीं पे होती है। आपकी जो जड़ होती है, रूट होती है ना दांत की, उस पे इनामल होता ही नहीं है। तो जैसे ही वो एक्सपोज होना शुरू होती है वहां पे सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। तीसरा रीजन है एट्रेजन। एट्रेजन में क्या होता है? दांत से दांत को घिसना। जब दांत से दांत घिसता है तो इसकी वजह से भी जो आपकी लेयर होती है वो घिसने लगती है, और जब वो घिसने लगेगी तो आपके दांत एक्सपोज होने लगेंगे, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज होने लगेंगे। तो सेंसिटिविटी, झंझनाहट, ये तो होना नॉर्मल चीज है, और ये आपकी ही हैबिट्स की वजह से होती है, जिनको दांत से दांत घिसने की आदत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, स्लोली धीरे धीरे आपके जो दांत होते हैं वो अपना शेप खोने लगते हैं, जो उनका शेप होता है, डिजाइन होता है, वो खोने लगते हैं। वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं, एक सीधी लाइन में हो जाते हैं और छोटे लगने लगते हैं। वहां पे जो इनामल होता है वो थिन होने लगता है, पतला होता जाता है, धीरे धीरे वो घिस जाता है वहां से, और फिर आपको सेंसिटिविटी भी होती है, प्लस आपके दांत भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और ये सारी चीजें आपकी ही हैबिट की वजह से हुई है। फिर फोर्थ रीजन जो होता है वो एक्चुअली टूथ कैविटी है। लोगों को लगता है टूथ कैविटी हो गई इस वजह से सेंसिटिविटी हो रही, ये एक्चुअली एक रीजन है, पर इसके अलावा भी बहुत मेजर रीजंस हैं आपकी सेंसिटिविटी के। किसी पर्टिकुलर टूथ में आपको सेंसिटिविटी हो रही है, स्पेशली स्वीट्स से हो रही है, तो एक बार चेक करवाना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां पे कैविटी स्टार्ट होने लगती है, तब ये सेंसिटिविटी होना बहुत कॉमन है। अब सॉल्यूशन क्या है इनके? बहुत बेसिक है। सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज करनी है। करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक की मैंने पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाई है, जिसमें मैंने खुद बताया है कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से ब्रश करना है। अब वो चेकआउट कर लें। तो ये एक बहुत बहुत बेसिक सॉल्यूशन है जो आपके दांतों को हेल्दी रख सकता है आगे। दूसरा जो चीज है वो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है। जब भी आपको सेंसिटिविटी होती है आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। एक स्पेशल टिप है स्पेशली आपके लिए, जब भी आप रात में डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करें तो जो भी फोम होता है आपका, उसको आप थूक दें, पानी से रिंस नहीं करें। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें मुंह। 10 से 15 मिनट बाद आप पानी से रिंस कर लें। इससे आपको सेंसिटिविटी में काफी हेल्प मिलेगी। थर्ड जो ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन, वो है फ्लोराइड ट्रीटमेंट। इससे आपको क्विक रिलीफ मिलेगा एंड जो आगे केरीज होनी है, कैविटीज होनी है, उससे भी आपको काफी छुटकारा मिल जाएगा। तो बट ये डेंटल क्लिनिक पे ही होगा, तो इसके लिए आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन फिलिंग। अगर आपको कैविटी हो गई है तो वहां तो फिलिंग की ही नीड पड़ेगी। विदाउट फिलिंग आपकी कैविटी सही हो नहीं पाएगी। स्टार्टिंग ही हुई है तो उसी टाइम ही आप फिलिंग करवा के अपनी कैविटी वहीं के वहीं रोक दें,
क्योंकि अगर ये आगे बढ़ती है तो फिर इवेंचुअली रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, आरसीटी, जो एक फिलिंग से तो लंबा ही प्रोसेस होता है। थोड़ा सा एसिड एनवायरनमेंट कंट्रोल रखना है आपको अपने मुंह के अंदर, जैसे कि थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करना है, उनको कम पीना है, क्योंकि इनकी वजह से भी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो घिसती है आपकी। नींबू, बेकिंग सोडा, ये सब डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है आपको अपने दांतों पे, क्योंकि उस टाइम तो आपका अपने दांत साफ दिखेंगे, बट इवेंचुअली वो लेयर आपकी घिसते जाएंगे और आगे चल के आपको सेंसिटिविटीज होने लग जाएंगी। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी भी रहे हैं तो आप सादा पानी पी के, नॉर्मल पानी से रिंस कर लें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एनवायरनमेंट नॉर्मल होगा मुंह का, तो इससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही। कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसके बाद तुरंत ब्रश मत कर लीजिए। आपको कम से कम 30 मिनट का, आधे घंटे का गैप रखना है खाने और ब्रशिंग के टाइम पे, क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में चला जाता है। उसकी वजह से जो हमारी ऊपर की लेयर होती है वो उस टाइम पे सॉफ्ट होती है। अगर हम ब्रश करेंगे तो वो ज्यादा डैमेज करेगी हमारे दांत को। अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे 30 मिनट का, उसके बाद ब्रश करेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद है। अब सेंसिटिविटी सीरियस कब हो सकती है? अगर पेन आपका, आपने ठंडा खाया और उसी टाइम को सेकंड्स राव खत्म हो गया, तब तो ठीक है, बट अगर आपका पेन लंबा चल रहा है तो आपको ये सीरियस लेना चाहिए। या रात में अचानक से आपको दर्द होना शुरू हो जाए तो आपको सीरियस लेना चाहिए। या आपको वहां पे पस बनने लगे और स्वेलिंग आने लगे, तब भी आपको सीरियस लेने की बहुत जरूरत है। तो इन सब चीजों में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट, इन सबसे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ के लिए है, बट आपको परमानेंटली ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। में सेंसिटिविटी या झंझनाहट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे दांत कमजोर है इस वजह से हो रही है। ये इसलिए ही होता है कि हमारी प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है आउटर, वो घिसने लगती है और वो गायब होने लगती है, तभी ये आपको होना शुरू होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी ही डेंटल नॉलेज चाहिए बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का पार्ट बने। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और स्माइल करते रहें। बाय।